Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 मैथ्स क्लासेस. दिस इज चैप्टर 4 प्रोपोर्शनल रीजनिंग. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, तो ये पार्ट 8 रहने वाला है. और इसमें जो हम पेज नंबर कंप्लीट करेंगे अपना वो 176 टू 177 ही रहने वाला है. ठीक है, तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है इस पेज नंबर पर हमारे, क्वेश्चन नंबर 9 टू 11. इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं. ठीक है, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 9. सो अ टैप टेकन 15 seconds to fill a mug of water. The volume of the mini mug is 500 ml. How much time does the same tap take to fill a bucket of water? If the bucket has a 10 liter capacity, एक टैप है और वाटर है, मग से उसमें वाटर डाला जा रहा है, तो आपको बताना है सब चीज़ें. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे. सो लिखेंगे टाइम टेकन बाय टैप फॉर 500 ml. वाटर इज इक्वल टू 15 सेकेंड. 500 ml वाटर जो है 15 सेकेंड में फिल करता है वो. ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ टाइम, तो आ जाएगा 500 रेशियो 15. ठीक है, सो आप लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू कितना 1000 ml. ठीक है, 1 लीटर 1000 ml होती है, तो 10 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएंगे. 1 2 3 मतलब 10,000 ml. ठीक है, फिर इसमें आगे लिखेंगे लेट दी टाइम टेकन फिल बकेट. अब बकेट का बताना है, तो 10,000 ml. आगे इसमें हम लिख देंगे x सेकेंड. सो नेक्स्ट लिखते हैं 10,000 रेशियो x. सो लिख देंगे 500 रेशियो 15 रेशियो 10,000 देन रेशियो x. फिर अब इसे आगे लिख लेते हैं इसको. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 बाय 15 देन इज इक्वल टू लगा के लिखेंगे 10,000 अपॉन में x. अगेन इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, सो x हमारे पास 500x हो जाएगा, फिर 15 इंटू 10,000 हो जाएगा. ठीक है, सो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500x तो एज इट इज़ ही रहेगा, अपॉन में चला जाएगा, तो 15 को जब करेंगे 10,000 तो 1,50,000 हो जाएगा ये, है ना, और अपॉन में 500. सो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे. सो दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं. 5 3 ज़ा 15 देन 5 1 ज़ा 5, तो 300 हो गया, तो x की वैल्यू 300 हो गई. टाइम टू फिल बकेट इज इक्वल टू 300 सेकेंड. आप इस टाइप से इसका आंसर लिखेंगे, तो 300 अपॉन में 60. सो 60 कैसा है वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ. 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो 5 मिनट हो गया. तो अब देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ना. 1 मिनट 60 सेकेंड, इसलिए हमने 60 से किया, वहाँ पे हमें 300 सेकेंड बोला था. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. 1 acre ऑफ अ लैंड कॉस्ट 15 लाख. वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड. आपसे लैंड की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है और आपसे पूछा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिख लेंगे. सो सबसे पहले लिखेंगे 1 acre इज इक्वल टू जो अमाउंट लिखा है 4560 स्क्वायर फीट, ये हमें गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4356 स्क्वायर फीट लैंड. हाँ, लैंड इज इक्वल टू ₹15,50,000. देन आगे इसमें हम लिख देंगे रेशियो इज इक्वल टू 4356. रेशियो में आप अपना 15 इज ये पॉइंट है, 15 लाख अपना यहाँ पर हम लिख देते हैं. ठीक ठीक, आगे हमने इसमें लिख देना है इसको, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 2400
स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, ठीक है, ये लैंड का था ना, इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। सो अब आगे हम इसमें लिख लेते हैं 2400 रेशियो एक्स अपॉन में, इसको अपॉन में लिख देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2400 अपॉन में एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले और उसके बाद इसे डिवाइड अपना करेंगे। सो सबसे पहले 43560 के साथ एक्स आ जाएगा, 43560 एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 2400 अपॉन मल्टीप्लाई 51 और ये ज़ीरो इसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 43560 एक्स 2400 को 15 से मल्टीप्लाई, सो इसमें हम लिख देंगे 36 और ज़ीरो कितनी है वो काउंट कर लेंगे, 5 6 7 7 0 हम इसमें पीछे लगा देंगे, ठीक है। 7 8 होनी चाहिए, 0 5 4 या 20 8 0 होंगी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके काउंट करके लगा देना। सो अब x इज इक्वल टू में हम लिख देंगे और ये 43560 है, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अपॉन में लिख देते हैं 43560। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, राइट। तो 36 अब इसे लिख देंगे पहले जो हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है। अपॉन में 4356 लिखेंगे और फिर इसे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप डिवाइड करके अपनी नोटबुक में दिखा सकते हैं। 8266 4.63 कॉस्ट है ये हमारी, कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये लैंड की कॉस्ट हमारे पास इतनी आ गई, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ ट्रैक्टर कैन प्लग द सेम एरिया ऑफ अ फील्ड 4 times फास्टर देन अ पेयर ऑफ oxen. अ फार्मर went to plug his 20-acre field. A pair of oxen takes 6 hours to plug an acre of land. How much time could it take if the farmer used a pair of oxen to plug the field? How much time could it take him if he decide to use a tractor inside? आपको बताया है कि एक एरिया में ट्रैक्टर है वो प्लग कर रहा है, ठीक है, फील्ड्स को 4 times देन फास्टर, मतलब निकाल रहा है उनको, ठीक है। सो आप लिखेंगे रेशियो 4:1, 4 टाइम में कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो टाइम टेकन हो जाएगा उसका, टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, टाइम टेकन बाय पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लग, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 प्लग कर का ये, ओके, एकड़ 1 acre ऑफ फील्ड इक्वल टू 6 hours, ठीक है। 6 घंटे में वो एक एकड़ का प्लग कर देता है। तो टाइम टेकन बाय अ ट्रैक्टर टू प्लग 1 acre फील्ड इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4, सो 1.5 इसका आर आ जाएगा। तो टाइम टेकन बाय पेयर इज इक्वल टू आप लिख देंगे 20 माइनस 9 acre माइनस एकड़ फील्ड जो है ना उसकी, तो 2 × 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 आर हो गया, ठीक है। सो अब आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रैक्टर कितना है, 20 acre फील्ड, फिर हम इसमें लिख देंगे आगे इज इक्वल टू 20 × 1.5, सो आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 द 10 rupees coin is an alloy of copper and nickel called cupronickel. Copper and nickel are mixed in a 3:1 ratio. To get this alloy, the mass of the coin is 7.74 gram. If the cost of copper is rupees 906 per kg and the cost of nickel is rupees 1341 per kg, what is the cost of these metals in a 10 rupees coin? सो आंसर देखिए, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे, हम लिखेंगे रेशियो ऑफ
कॉपर एंड निकल इन ₹10 कॉइन कितना है 3:1 गिवन है। सब नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे मास ऑफ ₹10 कॉइन इज इक्वल टू 7.74 ग्राम्स। ठीक है, अब इसमें हम आगे लिख देते हैं मास ऑफ 1 कॉपर ₹10 कॉइन इज इक्वल टू 3 + 1 इंटू 7.74। तो 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/4 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटू में हो जाएगा, ये इंटू का साइन है 7.74। ठीक है, तो 7 और ये 7.74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2320/4। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5.805 ग्राम हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लिखेंगे मास ऑफ निकल इन ₹10 कॉइन इज इक्वल टू 3 + 1 इंटू 7.74। सो अगेन इसको भी हम वैसे ही करेंगे तो 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर। 3 + 1 हो जाता है 4 इंटू में 7.74। तो 7.74 को 1 से करेंगे तो 7.74 ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, सो अपॉन में 4 करते हैं और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.935 ग्राम्स। ठीक है, आप डिवाइड करके अपनी नोटबुक में शो कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। नेक्स्ट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना है ₹906 आया था, और कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 906 रुपीज़ होगा। तो 906 अपॉन में 1000, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5.805 से तो अब आपका आंसर है 59.33 अपॉन में 1000। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में 2.259। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप अपना प्रॉपर आंसर लिखिएगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। दिस इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।